गुजरात के भावनगर शहर में विविध संस्थाओं द्वारा कचरा गंदगी करते लोगों पर कार्यवाही करने के लिए दी गई ई रिक्शाएं रख रखाव के अभाव में धूल खा रही हैं। भावनगर में विविध संस्थाओं द्वारा आज से करीब 3 साल पहले भावनगर महानगर पालिका को 13 के करीब ई रिक्शाएं दी गई थीं, जिसका कार्य शहर के विभिन्न विस्तारों में जाकर कचरा और गंदगी करते लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही करना था। एक ओर जहां भावनगर महानगर पालिका विविध साधनों की खरीदारी पर जोर दे रही है, ऐसे में विविध सेवा संस्थाओं द्वारा लाखों के खर्च से अर्पण की गई ई रिक्शाएं महज 1 साल की कामगिरी के बाद मेंटेनेंस के अभाव में पिछले 2 सालों से धूल खा रही हैं। इन रिक्शाओं की स्थिति स्क्रैप में तब्दील हो चुकी है। इसको लेकर विपक्ष नाराज है और सत्ता पक्ष अब इन्हें शुरू करने के नाम पर आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टेंडर मंगाने की प्रक्रिया कर रहा है। भावनगर महानगरपालिका ने वर्ष 2019-20 समय दरमियान शहरनी अमुक संस्थाओं द्वारा के कंपनीओ द्वारा के दाताओं द्वारा CSR हेठळ कुल 13 ई रिक्शाओं आपवामां आवेली हती। तेनो मुख्य हेतु जे ते समये महानगरपालिकाना लगत विभागो तेमज पोलीस विभाग द्वारा शहेरमां न्यूसन्स अने गंदगी फैलावता अने विविध प्रकारनी जे नियमोनो भंग थतो होय तेनी पेनल्टी वसूल करवा माटे जोइंट एन्फोर्समेंट टीम बनावी अने तेनो शहेરના अलग अलग दरेक वोर्डमां तेनो अमलवारी माटे आ रिक्शानो उपयोग करवाना हेतुथी आपेली हती। फाळवणी बाद आनो उपयोग शहेरमां महानगरपालिका अने पोलीस विभाग द्वारा संयुक्तपणे करवामां आवतो हतो। कोरोना समय बाद आ रिक्शाओनो जेटना उपयोग माटे जेटना हेतुथी उपयोग करवामां आवतो नथी। महानगरपालिका द्वारा हाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग मार्फत तेनो पोतानो उपयोग करवामां आवे छे। हाल जे 13 रिक्शाओ छे तेमांथी तेनी बेटरी डिस्चार्ज थवाना कारणे तेनो उपयोग हाल बंध छे, परंतु तेमांथी एक रिक्शा रिपेर करावीने हाल महानगरपालिका द्वारा तेनो उपयोग करवामां आवे छे। ज्यारे बाकीनी 12 रिक्शाओ सहितनी 13 रिक्शाओनो माननीय कमिशनर साहेबनी सूचना अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी मार्फत तेनो शहेरमां फरीथी ते उपयोग शरू करवामां आवे ते माटेनी हाल टेंडरनी प्रक्रिया शरू छे अने टूंक समयमां आ तमाम रिक्शाओनो फरीथी उपयोग शरू करवामां आवनार छे। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ रहे मामलों को लेकर तंत्र अलर्ट है। वहीं सिद्धपुर शहर में सरकारी कचहरी और स्कूलों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। गुजरात में पाटन के सिद्धपुर में नगर पालिका द्वारा चांदीपुरा वायरस को लेकर सघन कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के तहत तमाम विस्तारों की सरकारी कचहरियों और स्कूलों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। नगर पालिका के ऑफिसर और नगर पालिका के अध्यक्ष अनिताबेन पटेल, कारोबारी अध्यक्ष रश्मि दवे एवं सदस्यों के मार्गदर्शन में सन नगर सोसाइटी और नवावास देठली 4 रास्ता से मामलतदार कचहरी तक कचरे का निकाल किया गया और दवाई का छिड़काव किया गया। आज समग्र गुजरात में चांदीपुरा वायरसना प्रकोप अंगे जानकारी मळता सिद्धपुर नगरपालिका द्वारा तमाम विस्तारों में तथा स्कूलों में सरकारी कचेरीओं में सिद्धपुर नगरपालिका द्वारा सफाई अभियान की शुरुआत करी अने दवानो छंटकाव अने मच्छरजन्य रोगों ना थाय ते माटे फॉगिंग की प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी छे। गुजरात के भरूच के डेडियापाड़ा में आप पार्टी का मिशन विस्तार सम्मेलन आयोजित किया गया। आप विधायक चेतर वसावा द्वारा अलग भील क्षेत्र की मांग चेतर वसावा द्वारा उठाई गई। इस मौके पर चेतर वसावा ने कहा कि सरकार को आदिवासी समाज के विकास में कोई रुचि नहीं है। हमें अंबाजी थी उमरगामना तमाम तालुका और जिल्लानो हूँ हमणां प्रवास करीने आजे नर्मदा जिल्ला खाते आव्यो छुं। तो आजादीना 77 वर्ष थया छे। आजे अमृतकाळ मनावाय छे। अमारा आदिवासी विस्तार में सरकार ने जराय रस नहीं। शाळाओं में मास्तरो नहीं, शाळाओना ओरडाओ नहीं। एवडो मोटो नर्मदा डेम बन्यो छे, एमां विस्थापित थयेला लोकोने आजे एमने जमीन सामे जमीन के एमनी भौतिक सुविधाओं नहीं मळी। साथे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनावी, एमां रोजगारी आपवानी वात हती, रोजगारी नहीं मळी। त्यारे आजादीना 77 वर्ष थया छतां सरकार अमारी साथे केम आटलो बधो अन्याय करे छे? अने बंधारणनी अनुसूची 5 लागू छे, अमने संविधानिक अधिकारों मळ्या छे, पेशा 1 लागू छे, छतां सरकार अमारी साथे अन्याय करे छे। त्यारे अमे चोक्कसपणे अमे कहेवा मांगीए छे, जो सरकार आदिवासी समाजनो उत्थान के विकास करवा नहीं मांगती होय, अमारी भौतिक सुविधाओं जे मूलभूत पायानी सुविधाओं शिक्षण, आरोग्य, सिंचाई, रोजगारी, पाणी जो नहीं करवा मांगती होय, तो जे रीतना पंजाबीओनुं पंजाब
રાજ્ય બન્યું, જે રીતના નાગા લોકોનું નાગાલેન્ડ, મરાઠીઓનું મહારાષ્ટ્ર, એવી જ રીતના અમને પણ ભીલોને અમને અલગ ભીલ પ્રદેશ રાજ્ય આપી દો. અમારી જે ભીલ કન્ટ્રી હતી ભૂતકાળમાં, જેને વિભાજન કરીને થોડું રાજસ્થાન, થોડું મધ્યપ્રદેશ, થોડું મહારાષ્ટ્ર અને થોડું ગુજરાતમાં, ટ્રાઇબલ બેલ્ટ છે આપણો એ ગુજરાતમાં આવી ગયો. એવી રીતના આખી કન્ટ્રીને ડિવાઈડ કરી છે, એને અમે પાછા ભેગા કરીશું. અને અહીં આટલી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છે, લાકડું છે, રેતી છે, કોલસો છે, તો ભીલોની જ राजधानी हमारी भील प्रदेश की राजधानी केवड़िया हसे। वहीं संसद में बजट सत्र के दौरान बीजेपी सांसद मनसुख वसावा के सो जाने का वीडियो वायरल होने पर चैतर वसावा ने हमला बोला। मारी स्पीच में मैं एज कीधुं छे, આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં શિક્ષકો નથી, શાળાઓ નથી, યુવાનોને રોજગાર નથી, સિંચાઈના પાણી નથી, નલ સે જલમાં પીવાના પાણી નથી આવતા, આરોગ્યમાં ડોક્ટરો નથી, સાધનો નથી, અપડાઉન કરતા બાળકો માટે બસો નથી. તો બજેટ સત્રમાં આ બધી રજૂઆતો કરવાના બદલે ભરૂચ લોકસભાના સાંસદ ત્યાં બપોરનું ભાણું ખાઈને મસ્ત મજાની નીંદર લઈ રહ્યા છે. તો અમે તો પહેલા પણ કીધું હતું કે ભાઈ તમારી હવે મનસુખ દાદાની ઉંમર થઈ છે, તો અમને તક આપો, સમાજનું કામ કરવા અમે પણ સક્ષમ છે. છતાંય નથી માન્યા અને નાંદુરસ્ત તબિયત હોવાના નાતે એમ કરીને અહીંયા કોઈ ઊંઘવા નથી દેતું, એટલે દિલ્હી જઈને મસ્ત નીંદર માણે છે. એટલે હવે લોકોએ વિચારવાનું રહ્યું કે આવનાર દિવસોમાં 30 વર્ષથી મનસુખ દાદાએ આ જ કામ કર્યું છે, ત્યાં જવાનું, બપોરનું ભાણું ખાઈ લેવાનું ને નીંદર માણવાની. એટલે હવે લોકોએ જાગવું પડશે કે ત્યાં લોકસભામાં જઈને નીંદર માણવા વાળા લોકોને લાવવાના છે, વિધાનસભામાં જઈને નીંદર માણવા વાળા લોકોને લાવવાના છે, કે લોકોની કપરી પરિસ્થિતિ સાથે ઉભા રહેવા લોકોને લાવવાના છે. એટલે આ બહુ ગંભીર બાબત છે. જ્યારે બજેટની ચર્ચા થતી હોય અને આપણા પ્રતિનિધિ નીંદર માણતા હોય, એને ક્યારે અમે ચલાવી લેવાય નહીં. ચોક્કસ અમે કામ કરીએ છીએ એટલે એમના ઉજાગરા વધવાના છે. કેમ કે લોકો, અમે લોકસભા લડ્યા અને થોડા મતથી હારેલા છે, છતાં અંકલેશ્વર, ભરૂચ અમે લોકોની પડખે ઉભા રહીએ છીએ. એટલે લોકો એમને ફોન કરે છે, પેલા હારેલા ઉમેદવાર આવ્યા છે તો તમે ક્યાં છો? એટલે કદાચ એમના ઉજાગરા વધી ગયા હશે એવું અમને લાગે છે. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री जल स्तर के बढ़ जाने से वड़सर गांव संपर्क विहीन हो गया है। विश्वामित्री का जल स्तर बढ़ने के कारण वड़सर गांव, कासा रेसिडेंसी और अन्य विस्तार में जल भराव हो गया है। कमर से ऊपर तक पानी होने के कारण NDRF की 2 टीम यहां पर तैनात कर दी गई हैं। पिछले 3 दिनों में 200 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। स्थानीय नगर सेवक और अन्य लोगों द्वारा ट्रैक्टर के जरिए भी लोगों को बचाया गया। यहाँ पर निरंतर पानी भर जाने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर निरंतर पानी में न जाने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। घरेलू जरूरी चीज और खाने का सामान NDRF टीम द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तभी वड़सर हर साल इसी तरह संपर्क विहीन हो जाता है। ये स्थिति पिछले 10 सालों से है, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही न होने से तंत्र के प्रति लोगों में भारी रोष है। સમૃદ્ધિ મેન્શનમાં રહું છું અને એ વિસ્તારમાં તો મારું ફેમિલી તો છે જ ઓલરેડી, મારા ભાઈ બચ્ચા ને વાઈફ અંદર રહે છે. ત્રીજો દિવસ છે એટલે જ્યારથી વરસાદ પડ્યો ત્યારથી હું બહાર જ છું. પરિસ્થિતિમાં કોઈ એટલે ત્યાં હાઇટમાં છે એટલે સોસાયટીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બાકી કાસા બાજુમાં છે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરમાં તો પાણી આવી ગયું છે. હું પોતે ગામમાં જ રહું છું અને આપ જોઈ રહ્યા છો મારું ઘર પણ પાણીમાં છે, પણ આ એક અમારી જવાબદારી છે. લોકોએ અમને મત આપીને જીતાડ્યા છે એટલે લોકોની સેવા કરવાનો અમને એક મોકો પણ જનતાએ આપ્યો છે અને એમાં ખરા ઉતરવાનો અમે પૂરો પ્રયાસ કરીએ છીએ. મહાનગરપાલિકાના આપણે કન્ટિન્યુઅસ ચાલી રહ્યું છે કે પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે, લોકો સુરક્ષિત રહે. કોઈને પણ તકલીફ હોય તો અમે NDRFની ટીમને, કોર્પોરેશનની ટીમ સાથે એમને બહાર લઈ રેસ્ક્યુ પણ કરીએ છીએ. ગઈકાલથી લઈને આ દિન સુધીમાં 300 લોકોને આપણે રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકીને એમને જમવાની વ્યવસ્થા બધી ચાલુ છે. આમ તો વડસર વિસ્તાર એવો છે કે વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલો છે કે વિશ્વામિત્રી નદી જ્યારથી 25 થી 30 ફૂટની આસપાસ વચ્ચે પહોંચે તો આ રીતનું પરિસ્થિતિ થઈ જતી હોય છે. પણ એક બે વસ્તુ એવી છે કે કોટેશ્વર ગામ છે જ્યાં 20 ફૂટથી જ પાણી આવી જાય છે, તો એમાં એક કલવટ નારું બનાવી દે અને પાછળની સાઈડનો એક રોડ થાય તો બધી જ પબ્લિકને આવડ જવડ થઈ શકે. અહીંયા વડસર ગામ છે, આજુબાજુમાં કાસા રેસિડેન્સી છે, સમૃદ્ધિ છે, કોટેશ્વર ગામ છે, વડસર ગામની પાછળ પણ ગૌચર આવેલું છે. આ ટોટલ વડસર ગામનો વિસ્તાર છે અને આ બાજુ બધી ડ્રીમલેન્ડ છે, ઓરો હાઇટ છે, અવધ છે, એ બધી રેસિડેન્સી આવેલી છે. વડસરમાં કાસા રેસિડેન્સી છે, ઓલરેડી પાણીમાં જ છે. એ બિલ્ડરને જાણ હતી તેમ છતાંય બિલ્ડરે બધાને છેતરી લીધેલા છે. બરાબર. અત્યારે કાસા આ દર્શનમાં આવ્યું, સમૃદ્ધિમાં બંગલોઝ આવ્યા, પણ એ બધાને ના જાણમાં બધાએ પરચેસ કરી લીધા. અત્યારે લોકો લાખો કરોડો રૂપિયા નાખીને બી હવે પાણીમાં दूधના પાણીના બધા જ વાંધા છે. VMC द्वारा संगम से एयरपोर्ट तक गटर लाइन का काम तो किया गया, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क दब गई है।
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संगम से लेकर एयरपोर्ट रोड तक गटर लाइन के काम का कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने के काम में लापरवाही की वजह से सड़क दब गई है। सामान्यतः जब खुदाई की जाती है तो उस गड्ढे को अच्छे से भरने के बाद ही ऊपर कारपेटिंग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा न होने के कारण दबी हुई सड़क से गुजरते वाहन चालक परेशान हैं। કોર્પોરેશને ગટરની કામગીરી કરી છે, પણ એના પછી જે પુરાણ કરીને રસ્તો સારો કરવો જોઈએ એમાં ઘણી કચાશ રાખી છે અને એના કારણે લોકોનું ચાલકોનું જોખમ વધી ગયું છે। અહીંયા ગમે ત્યારે કોઈ પણ પડીને અકસ્માત થાય એવી સ્થિતિ સર્જાયેલી છે। આ કોર્પોરેશનમાં જે કામ થાય એ જોવા કોઈ આવતું જ નથી અને એની કોઈ દેખરેખ જ નથી રાખવામાં આવતી કે જે કામ થયું એ કોણે જોવું જોઈએ અને એ કોણ માણસ હતો અને એનો કંઈ રેકોર્ડ નથી હોતો। અમારે ત્યાં પણ પાણીની જે સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ હતી એમાં પ્લાસ્ટિક નાખ્યું હતું, એ કાઢ્યું જ નહીં એમણે વરસાદ પહેલા, ને हमारा घरों में पानी भराई गया। वहीं दूसरी ओर इसी विस्तार में विधायक मनीषाबेन वकील का कार्यालय है। वहीं पर एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा पड़ गया था, जिसके बाद में ठीक तो कर दिया गया, लेकिन आज फिर से वहीं पर दूसरा नया गड्ढा पड़ गया है। इस नए विशाल गड्ढे का इस विस्तार के नगर सेवक अजीत दधीच मुआयना करके गए हैं। कामगिरी पूरी होने की जानकारी वीएमसी को दे दिए जाने के बावजूद भी वीएमसी का कोई भी अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं आया है। ये बड़ौदा शहर का संगम 4 रास्ता से एयरपोर्ट जाता मुख्य रोड है। ये रोड पे ड्रेनेज लाइन की बड़ी कामगिरी करने में आई थी। करोड़ों रुपया का खर्चा करने में आया है कॉरपोरेशन द्वारा। देखने जाए तो ये रोड जो भी ड्रेनेज लाइन वालों ने बनाया है, पूरा रोड बैठ गया है। साथ में यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा गिरा है, यानी हमारी गुजराती भाषा में भुआ गिरा है। वडोदरा से संस्कारी नगरी एक भुआ नगरी बन गई है। 2-3 दिन पहले वीआईपी रोड पे भी बहुत बड़ा गड्ढा गिरा है। हाल में ये हरणी रोड पे मेन रोड पे गड्ढा गिरा है और यही हमारे माननीय धारासभ्य मनीषाबेन की वकील बाजू में ही है और उनके एरिया में और उनके बगल में ही इतना बड़ा गड्ढा गिरा है। कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो शासन में बैठे सत्ताधीश है, कुछ कामगिरी नहीं करते, सुपरविजन नहीं करते। इतना करोड़ों का जब खर्चा किया है तो ये रोड पे ध्यान रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कैसी कामगिरी की वो देखना चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी देखना चाहिए, लेकिन राम भरोसे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है। इसकी वजह से वडोदरा शहर में गड्ढे गिरे, करोड़ों रुपए का यहाँ ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है। मेयर श्री, चेयरमैन श्री इस पर विजिलेंस रखे और जो गड्ढा गिरा है वो जल्दी से पुरान करे, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह वडोदरा शहर में पेवर ब्लॉक डाले जाते हैं, यहीं मनीषाबेन वकील का जो हमारे धारासभ्य है उनका बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पे भी बहुत बड़ा गड्ढा गिरा था। पेवर ब्लॉक निकाल के वहाँ गड्ढा पूर दिया है, लेकिन गड्ढा क्यों गिरता है? कहीं ना कहीं अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर और सुपरविजन बराबर होता नहीं है और जो पुरान करना चाहिए वो पुरान गड्ढे में नहीं अच्छे से करते। इसकी वजह से यहाँ वडोदरा शहर में गड्ढे गिर रहे हैं। जिस तरह वडोदरा शहर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गैर रीति करते हैं, तो अगर गैर रीति में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ाता है तो उसको तात्कालिक डिसमिस किया जाए, उसका पेमेंट दिया नहीं जाए और नए काम भी उसको देने नहीं चाहिए। गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश के चलते बिगड़ी स्थिति की जानकारी लेने लोकसभा का बजट सत्र आधा छोड़कर सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी वडोदरा पहुंचे। गत बुधवार को वडोदरा में तकरीबन 8 इंच बारिश हुई थी और समग्र शहर में चारों ओर जलभराव था। सड़कें नदियां बन चुकी थीं। इस विकट स्थिति से लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम और वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कार्य में लगे हुए थे। वडोदरा की स्थिति की जानकारी मिलते ही शहर के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी दिल्ली में लोकसभा में चल रहे बजट सत्र को आधा छोड़कर 2 दिनों के लिए वडोदरा आए। वडोदरा पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्री के जल स्तर की स्थिति को जाना और परशुराम भट्टा की स्थिति का भी निरीक्षण किया। अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज की भी उन्होंने मुलाकात ली और जिलाधीश, कचहरी के अधिकारियों और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने गरीब लोगों पर हुए दुष्प्रभाव से निपटने सूचनाएं दी। इस बारे में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को भी मौखिक रूप से जानकारी दी और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की भी पेशकश की। જે પ્રકારે 22 જુલાઈના રોજ ઓછા કલાકોમાં 13 ઇંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ વડોદરામાં પડ્યો, એને કારણે વડોદરાની જે વોટર કેરિંગ કેપેસિટી હોય એના કરતાં પણ વધારે વરસાદના કારણે વડોદરામાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાવા
નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં તારાજી સર્જાવા જેવા અમુક દ્રશ્યો સામે આવ્યા અને એને લઈને કોર્પોરેશનની સમગ્ર ટીમ, અમારા વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક આદરણીય બાલકૃષ્ણ શુક્લજી અને તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ, શહેર સંગઠનના અધ્યક્ષ અને તમામ કાર્યકર્તાશ્રીઓ, અમારા સર્વે કાઉન્સિલરો લોકોની વચ્ચે જઈ અને કયા પ્રકારે આ પરિસ્થિતિની અંદર લોકોને મદદરૂપ થઈ શકે એ બાબતે ચિંતા કરી અને અધિકારીઓમાં એક ઉચ્ચ અધિકારીથી લઈ અને આપણા સફાઈ કર્મચારી સુધી એક કર્મચારીએ એક ટીમ બની અને જે પ્રકારે પરિસ્થિતિને મેનેજ કરી અને અત્યારે સંકટ હાલ પૂરતું ટળ્યું છે એવું આપણે કહી શકાય, એ બાબતે હું તમામ લોકોને અભિનંદન પાઠવું છું. સાથે જ આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો કે જેઓ 24 કલાક સતત રિપોર્ટિંગ કરતા રહ્યા અને લોકોને જાગૃતતા લાવવામાં આપ સૌનો સિંહ ફાળો રહ્યો, કારણ કે આપના રિપોર્ટિંગના માધ્યમથી લોકોને પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજાય અને તેઓ સ્થળાંતર માટે અથવા બીજા કોઈ સહકાર કરવા માટે તંત્રને તે લોકો રાજી થયા. એટલે આ બાબતે મીડિયાના તમામ ટીમ મેમ્બર્સનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અભિનંદન પાઠવું છું. અને હાલ જે પ્રકારે મેં નિરીક્ષણ કર્યું છે, વિશ્વામિત્રની સપાટી 20 ઉપર આવી છે અને અત્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કયા પ્રકારે પાણી ભરાયા છે એ બાબતે પણ ચર્ચા કરી અને તંત્ર સાથે જરૂરી સૂચન કરવામાં આવશે અને જ્યાં એવું લાગે ત્યાં સરકારશ્રીને પણ આ બાબતે રજૂઆત કરવામાં આવશે. गुजरात की स्मार्ट सिटी कहलाता वडोदरा शहर इन दिनों बरसाती मौसम में कुछ इस तरह का नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि ये एक स्मार्ट सिटी है. यूं तो कॉरपोरेशन द्वारा विकास काम किए जाते हैं, सड़कें, गटर लाइन और पेवर ब्लॉक सहित कई काम किए जाते हैं, लेकिन बरसाती मौसम में इन सभी कामों की हकीकत सामने आ जाती है. वडोदरा शहर के संगम रोड, गेंडा सर्कल रोड, सलाटवाड़ा मेन रोड जैसे अन्य मार्गों पर गटर लाइन खुली, पेवर ब्लॉक उखड़ते नजर आ रहे हैं. इससे कॉरपोरेशन पर कई तरह के सवाल उठे हैं. कॉरपोरेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को काम तो दे दिया जाता है, लेकिन उस काम का जायजा ठीक तरह से नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स हल्का काम कर देते हैं, जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है.